अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट, कैटालाइसिस। कैटालाइसिस क्या होता है? तो इस बात के लिए हम लोग समझे कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट वह केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को अल्टर कर देता है, उसको आप कैटलिस्ट बोलते हैं। और इसी फेनोमेना को कैटालाइसिस बोला जाता है। यानी द केमिकल सब्सटेंस which alter or change the speed of chemical reaction is called catalyst and the phenomena is called catalysis। तो यह जो कैटालाइसिस है, कैटालाइसिस चूंकि कैटलिस्ट दो तरह का होता है, इसलिए यह कैटालाइसिस भी दो प्रकार के होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। एक को आप बोलते हैं पॉजिटिव कैटालाइसिस और दूसरे को बोलते हैं निगेटिव कैटालाइसिस। पॉजिटिव कैटालाइसिस क्या होता है? तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को कोई कैटलिस्ट बढ़ा देता है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को कोई कैटलिस्ट बढ़ा देता है, तो उस कैटलिस्ट को आप बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालाइसिस। अब यह रेट को बढ़ाएगा कैसे? तो मान लेते हैं कि रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, और इस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जो कन्वर्सन है, ये इस रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में कन्वर्सन है, उस कन्वर्सन के लिए यहाँ जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उसको हम ई नॉट कंसीडर करेंगे। मीन्स फॉर द कन्वर्सन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट द रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज ई नॉट, ये हम मान लिए। ठीक है, अब इसके रेट को बढ़ा देगा, केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, यानी पर यूनिट टाइम प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? तो जब हम इसके एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दें, यानी ये जो हम बात किए यह भी एक्टिवेशन एनर्जी ही है, लेकिन यह एक्टिवेशन एनर्जी जो है वह कैटलिस्ट यूज करने के बाद विथ द यूज ऑफ कैटलिस्ट यूज करने के बाद ये एक्टिवेशन एनर्जी मिला। चूंकि इस कैटलिस्ट को आप पॉजिटिव कैटलिस्ट बोल रहे हैं क्योंकि यह एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया। पहले जब हम कैटलिस्ट यूज नहीं किए थे तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए था इस रिएक्शन को होने में एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में, वो जब हम कैटलिस्ट को यूज कर दिए तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी घट गया। और जब ही एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट घट गया तो अब यह रिएक्शन आसानी से प्रोडक्ट तक पहुंचेगा। अब ये जो प्रोडक्ट का बनना होगा वो यहाँ जो प्रोडक्ट का बनना था उसके कंपैरिजन में यहाँ पर प्रोडक्ट का बनना तेज हो जाएगा, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ गया। तो इस कैटलिस्ट को आप बोल दिए पॉजिटिव कैटलिस्ट और इस फेनोमेना को आप बोल दिए कैटालाइसिस। ये एक्स कोऑर्डिनेट पर रिएक्शन लिखा गया है, इसको आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, और इस पर उसके पोटेंशियल एनर्जी को दिखलाया गया कि कितना पोटेंशियल एनर्जी उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के पास है और कितना एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ा रिएक्शन के कंप्लीशन के लिए। तो इसको बोल दिए पॉजिटिव कैटलिस्ट। और निगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी
चाहिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में। जब यह एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा तो अब उस कंडीशन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्सन स्लो हो जाएगा और ये एक्टिवेशन एनर्जी किसी केमिकल सब्सटेंस के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। उस केमिकल सब्सटेंस को आप बोलते हैं निगेटिव कैटलिस्ट, और निगेटिव कैटलिस्ट यूज करने से जो इसका एक्टिवेशन एनर्जी मिला, ये एक्टिवेशन एनर्जी मिला, इसको आप बोल दिए एक्टिवेशन एनर्जी विथ द यूज ऑफ निगेटिव कैटलिस्ट। निगेटिव कैटलिस्ट के यूज से जो एक्टिवेशन एनर्जी मिला, वह एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है जब हम कैटलिस्ट यूज़ नहीं किए थे उसके कंपैरिजन में। जब कैटलिस्ट यूज़ नहीं किए थे वह एक्टिवेशन एनर्जी कम था तो आसानी से यह प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, लेकिन जो ही यह एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया तो अब इसको इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट के कन्वर्सन के लिए, इसलिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फ्रॉम द रिएक्टेंट स्लो हो गया, तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन घट गया। एक्स कोऑर्डिनेट पर यहाँ भी आप कह सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को रिएक्शन कोऑर्डिनेट और यहाँ पर लिया गया पोटेंशियल एनर्जी। तो आप क्या कहें, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट था वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। जो निगेटिव कैटलिस्ट था वह एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया और रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दिया। इसी फेनोमेना को आप बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस, जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, और इसी को बोलते हैं निगेटिव कैटालिसिस, जब रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ता है जब जिस सब्सटेंस के उपयोग से, जिस कैटलिस्ट के यूज करने से, उसको आप बोलते हैं निगेटिव कैटलिस्ट, और एक्टिवेशन एनर्जी घटता है जिस सब्सटेंस के यूज करने से, उसको आप बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो ये दो तरह का कैटालिसिस होता है। इसके जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं कैटालिसिस में, जो पॉजिटिव कैटालिसिस का एग्जाम्पल क्या और निगेटिव कैटालिसिस का एग्जाम्पल क्या, तो यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 into SO3 by the use of NO। कैटलिस्ट जो यहाँ पर लिया गया वह NO। तो SO2 का कन्वर्सन SO3 में जब कैटलिस्ट NO के यूज से हो तो उसको आप बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस। और ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 into SO3 by the use of कैटलिस्ट V2O5 और प्लेटिनम भी लेते हैं, तो इसको आप बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस ही। यह भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, यानी SO2 का कन्वर्सन SO3 में बढ़ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, या SO2 का कन्वर्सन SO3 में बढ़ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ NO। जब NO के प्रेजेंस में SO2 का कन्वर्सन SO3 में बढ़ाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लेड चैम्बर्स प्रोसेस। इसको बोला जाता है लेड चैम्बर्स प्रोसेस। और जब SO2 का कन्वर्सन SO3 में बढ़ाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 में। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन को हम दो मेथड से पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं लेड चैम्बर्स प्रोसेस
और एक को बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और उस दोनों प्रोसेस से एक ही स्टेप रिएक्शन का आ रहा है, वह है ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 into SO3 एंड दिस स्टेप इज कॉमन इन बोथ द प्रोसेस लेड चैम्बर्स प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन के दौरान